चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने फोन करके ट्रांसफर की दरखास्त की? मिस्टर एक्स को कह देते सब्र करें, कमीशन आपकी दरखास्त पर फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फैसले कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में सीसीपीओ तबादला केस की समाअत, जस्टिस मुनीब अख्तर के सख्त रिमार्क्स, गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म मुअत्तल, ओहदे पर बहाल कर दिया गया। पंजाब में इंतखाबात की दरखास्त पर हुक्म जारी करने की इस्तदा और इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद वक्त देने की दरखास्त भी मुस्तरद। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा 90 रोज खत्म होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन मजीद वक्त मांग रहा है, घड़ी बहुत तेज चल रही है। साहब जी जी आना ले मखा का केस है। अच्छा चलो मैं आपको आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज, तो फिर उस बाद वो जो प्रोसेस होता फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे, कराओ ना, ये कोशिश कर पूरी बिल्कुल कोशिश कर लेंगे बिल्कुल। हाँ ठीक है जी, बड़ा दबांग है। हाँ नहीं है जानना। चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियोज, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा परवेज इलाही को गिरफ्तार करके तहकीकात की जाए, मामला मजीद आगे बढ़ता है तो जुडिशल कमेटी के पास भेजेंगे। इमरानी टोले ने इंसाफ और कानून का मजाक बना रखा है। परवेज इलाही साहब किस दीदा दिलेरी से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत उसको जो है वो मैनेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये फलां केस जो है वो फलां के लगना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करनी चाहूँगा कि वो इस मामले का नोटिस लें। ये मामूली टेप्स नहीं, निज़ाम अदल पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया गया है। एहसन इकबाल की तनकीद, कहा सुप्रीम कोर्ट बेतौकीर होगी तो कानून की अमलदारी मुतासिर होगी। इमरान खान के आगे सारे कानून और आइन बेबस नजर आते हैं, इसके पास सिर्फ एक टोपी है, वो गालियां देता है। तेल की लेवी पर आईएमएफ से मुआहिदा किसने किया? बिजली के टैरिफ पर आईएमएफ से मुआहिदा किसने किया? स्टेट बैंक की पॉलिसी और मार्कअप किसने करवाया? वफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताडर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा महंगाई पर कोई खुश नहीं होता लेकिन माजी में भी झांकना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी और हंगामा आराई केस, इमरान खान ने FIR से दहशतगर्दी की दफात खारिज करने की दरखास्त कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, खुदकुश बम्बार नेक रहमान महसूद उर्फ नेकरो मारा गया। हलाक दहशतगर्द अफगानिस्तान से आया था। सिक्योरिटी इदारों पर मुतादिद हमलों में मुलव्वस मुल्जिम कलदम तहरीके तालिबान के कमांडर अजमतुल्लाह और खैरबान का करीबी साथी था। CTD का कराची के इलाके पीराबाद में एक्शन, ऑनलाइन असलहा फरोख्त करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने असलहे की फरोख्त के लिए फेसबुक पेज बना रखा था, तमाम मामलात व्हाट्सएप पर तय होते थे। असलहा कुरियर कंपनी के जरिए मुल्क भर में सप्लाई किया जाता था। पंजाब में तेजी से बढ़ते जराइम, दहशतगर्दी के खदशात, 6 हसास शहर गुज़श्ता हुकूमत की बेहिसी की नजर हो गए। मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोधा और बहावलपुर डिविजन्स में सेफ सिटी मंसूबे के लिए फंड्स ही जारी ना किए गए। 5 साल में नामुकम्मल इमारतों की तकमील हुई, ना ही कैमरों की तंसीब। कराची की सड़कों पर 11,000 से जायद क्रिमिनल्स दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन वारदातों को रोकने के लिए वाहिद हल सेफ सिटी प्रोजेक्ट के पहले फेज को मुकम्मल होने में मजीद 2 साल लगेंगे। इंटरबैंक में मुसलसल 5वें रोज डॉलर की कदर में कमी, डॉलर 1 रुपए 73 पैसे सस्ता होकर 262 रुपए 65 पैसे पर आ गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज, 100 इंडेक्स 41,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। सिंध हाईकोर्ट का लासी गोट से लापता लड़की को फौरी बाजियाब कराने का हुक्म, अदालत ने रिमार्क्स दिए। बुजुर्ग मां परेशान है, बच्ची कमसिन है, बाजियाब कराया जाए। अदालत का शहरी इबाद, हमजा और दीगर की बाजियाबी के लिए भी इकदाम तेज करने का हुक्म। तुर्की शाम जल्जला, अमवात की तादाद 44,000 के करीब। 250 घंटे बाद भी खातून और बच्ची को मलबे से निकाल लिया गया। वस्ती तुर्की में 5.0 की शिद्दत का जल्जला, झटके दमिश्क, हलब और लबनान तक महसूस हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी बरादरी से $1 बिलियन इमदाद की अपील।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अंकारा में तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात, मुश्किल की घड़ी में तुर्क भाइयों की हर मुमकिन मदद और ताउन की यकीन दहानी। न्यूजीलैंड में समुद्री तूफान से तबाही, 8 अफराद हलाक, 3,500 से जायद लापता, 1 लाख से जायद बेघर। इमदादी कार्रवाइयां जारी। समुद्री तूफान के बायस कई इलाकों का राबता एक दूसरे से कट गया। हजारों घर, खेत और पुल सफाई हस्ती से मिट गए। ट्विटर ने भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली और मुंबई के दफातर बंद कर दिए। स्टाफ को घर से काम करने की हिदायत। गुज़श्ता बरस भारत में 90% मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया था। कराची किंग्स को मुसलसल दूसरी शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 विकेटों से हरा दिया। 173 रन का हदफ, 10 गेंदें पहले हासिल कर लिया। आजम खान ने 44 रन बनाए। कोलिन मनरो के 28 गेंदों पर 58 रन की धुआंधार इनिंग्स, 4 छक्के और 5 चौके लगाए। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान आज होगा जोर का जोड़। सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत के लिए पुरज़्म, कहते हैं टीम में यारी दोस्ती होती है, अगर ऐसा ना हो तो ग्रुप बंदी हो जाती है। बाबर आजम की कप्तानी पर तनकीद दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान के लिए जो भी कप्तान होगा हमारे लिए कप्तान होगा। अब जिस तरह कप्तानी चाहते हैं मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। जो तनकीद करते हैं या बात करते हैं, जैसन रॉय को टारगेट किया था और सैफी भाई को टारगेट किया था। भी कोई ऐसा बॉलर आता है जो 145 प्लस पे बॉल करता है, इट्स ऑलवेज समथिंग स्पेशल। सैफी भाई समेत कुछ खिलाड़ी पहले से निशाने पर थे। मुल्तान सुल्तान्स के स्पीड स्टार बने जोर का जोड़ के मेहमान। मिसबाउल हक ने एहसानुल्लाह को स्पेशल टैलेंट करार दे दिया। सुपर ओवर में भी क्रिकेट से मुतालिक खट्टी मीठी बातें नताशा बेग के गाने ने रंग जमा दिया।